channel. I am Simran Sahani. तो a very happy new year to all of you. तो all my प्यारे प्यारे भाई बहनों, it's 2023 now. Officially start हो गया है हमारा न्यू ईयर और अब हमारे पास गाइस एक नहीं दो नहीं सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना बचा है हमारे बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अभी इस सिचुएशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 3 पोजीशन में है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा बहुत आता है, लग रहा है हाँ ये आता है ये नहीं आता, बिल्कुल कंफ्यूजन वाला मोड। कुछ ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ आता है, तो वेरी गुड। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ आता है तो गाइस खरगोश मत बनना, अपना हार्डवर्क अपनी मेहनत कंटिन्यू करना। जैसे पढ़ रहे थे सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो रिवीजन करो और मेहनत करते रहो, जारी रखो अपनी मेहनत को। अभी बाकी बच्चे जो मेरे भाई बहन हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है और जो कंफ्यूजन स्टेट में है, तो आपको गाइस मैं सिंपल सोबर वे में बता रही हूँ। आपको टॉप करना है, अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है अपने आज तक जितने भी क्लासेस में, आपने अब सोचा था ना 10वीं 12वीं या भैया आपकी बार बेस्ट स्कोर करना, भूल जाओ जो पहले हो गया, तो ये आखिरी चांस है आपके पास। अगर अभी आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली आप अपना जो एम है उसे स्कोर कर पाओगे। तो उसके लिए दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत कीजिए, लगन से पढ़ाई कीजिए और आप ला पाएंगे अपना डिजायर्ड स्कोर। सब अगर ये सब करना है तो उसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? सब कुछ एलिमिनेट कर दो अपनी लाइफ से एक्सेप्ट स्टडीज, बाकी हर चीज को एलिमिनेट कर दो। सारा फोकस सारा ध्यान उस 99% के एम पे, और जब एम है 99% का तो 99% वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसे पूछते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में कमेंट में पूछते हैं, दीदी क्या हम आज से अगर फोकस से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इतना सा समय बचा है, क्या हम ला पाएंगे 99%? तो मैं उन सभी को बता देती हूँ हाँ आप ला पाओगे 99%। कुछ बच्चे ऐसे भी पूछते हैं हमारे तो आज तक नहीं आए अच्छे नंबर, क्या हम ला पाएंगे अभी भी पढ़ेंगे? तो यस आप डेफिनेटली ला पाओगे। बट इसमें एक क्वेश्चन है, वो ये है कि सिर्फ पूछने से नहीं आ जाएंगे और मेरे कहने से नहीं आ जाएंगे। आपको एक एक मिनट जो इतना कीमती है हमारे लिए उसमें बैठ के पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट बंद करना पड़ेगा, फोकस से पढ़ना पड़ेगा, तो आपके 99% आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है मेरे से पूछने से अच्छा कि आएंगे या नहीं, या खुद से पूछने से अच्छा मेरे आएंगे या नहीं, इस कंफ्यूजन में रहने से अच्छा है अपनी बुक्स नोटबुक्स लेके अपनी स्टडी टेबल पे चले जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। फॉरगेट एवरीथिंग गाइस। इस समय पे क्या दोस्त, क्या रिश्तेदार, क्या वो नई मूवी आई है, क्या सीरीज आई है, वो पार्टी कर रहा है बर्थडे की अपनी, वो फेयरवेल की ये कर रहा है, वो सब भूल जाओ गाइस। ये समय सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए है। ये 1.5 महीने लौट के वापस नहीं आएंगे, तो अभी के लिए सब भूल जाओ। दूसरी चीज जो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन बन जाता है उसके लिए बता रही हूँ, मोबाइल से आप पढ़ाई कर रहे होगे अपने फेवरेट टीचर से, ऐप पे कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी, तो टीचर से ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, ठीक है, तो आपको अपने मोबाइल में से जितने भी वो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप जो आपको पर्सनली लगते हैं इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उड़ा दो उनको, अनइंस्टॉल अभी के लिए। सारे टाइम पढ़ाई पे फोकस करना है हमारे को। जो रिलैक्स टाइम भी होगा ना, ऐसा नहीं है भाई पूरे दिन रात थोड़ी पढ़ते रहेंगे, रिलैक्स तो करेंगे, ऑब्वियस बात है रिलैक्स तो करेंगे। मशीन तो नहीं है, मशीन भी थोड़ी देर हम लोग जो है जैसे फ़ोन अपना यूज़ करते हैं, फ़ोन को भी तो चार्जिंग पे लगाते हैं, टाइम देते हैं उसको। तो भैया हमें रिलैक्स टाइम में ये नहीं है कि फ़ोन चला रहे हैं, ब्रेक टाइम में अब इस समय के लिए जो आपका ब्रेक टाइम होगा आप वॉक करोगे, फ्रेश एयर अपने माइंड को दोगे, अच्छी अच्छी बातें सोचोगे कि ठीक है हाँ मैंने ऐसे पढ़ लिया अब मैं ऐसे आगे करूँगा, अपने माइंड को रिलैक्स करोगे। समझ गए? कोई ऐसा नहीं करोगे कि माइंड टेंस हो जाए, तो रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। पावर नैप ले लेना, अच्छे तरीके से सो जाना, सो के उठ के फिर पढ़ाई शुरू कर देंगे अपनी। तो अभी ब्रेक टाइम में भी ये नहीं कि फ़ोन चला रहे हैं, ब्रेक टाइम में भी वो सीन नहीं रहने वाला है अभी की पढ़ाई के लिए अपनी। तो ये सब बातें समझ में आ गई। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो कोई नहीं रोक पाएगा 99% स्कोर करने से। अब दूसरी चीज़ समझिए, आपका जो स्टडी टेबल है या जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे एक पेपर लीजिए अभी, और उस पर लिख लीजिए कितना समय बचा है। आपकी अलग अलग डेट शीट्स है ना, तो उस हिसाब से लिख लीजिए आपके पास कितना समय बचा है। और समय बचने के बाद आपको समय की इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी, तो उसके बराबर में ये भी लिख लेना भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहन टाइम वेस्ट नहीं करना है। और नीचे टारगेट लिख लेना, 95+ चाहिए तो भाई 95+ वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी तो आएंगे। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है भूल जाओ अपनी लाइफ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे तो पढ़ना आता है बस। ये महीना है हमारे पास, बाद में मुझे ये नहीं बोलना रिजल्ट डे वाले दिन काश तब पढ़ लेता। इसीलिए मैं आज आपको ये बात बताने आई हूँ। आज मैं डायरेक्ट स्ट्रैटेजी टाइम टेबल इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैंने स्ट्रैटेजी दी और आपने फॉलो नहीं की, फिर ये 1.5 महीना निकल जाएगा एंड आई डोंट वांट कि ऐसा हो। तो इसलिए आज पहले ये बात समझा रही हूँ
और फिर स्ट्रैटेजी टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन क्या है, यू डोंट नो, प्रोकास्टिनेशन आज नहीं, ये चैप्टर तो कल करेंगे, इस सब चीज़ों को हमने एंड कर देना। ये तो हमने अपने रेजोल्यूशन में भी बात करी थी, समझ गए। अपने सब्जेक्ट्स को बेस्ट फ्रेंड बना लो गाइज अपना। जैसे वो मूवी, वो सीरीज जो आपकी फेवरेट होती है, उसको आप कितने इंटरेस्ट से देखते हो ना, अरे यार आज इसका एपिसोड मुझे देखना, अच्छा उसका सीजन 2 आ गया, यू आर वेरी एक्साइटेड ना। तो वैसा एक्साइटमेंट, वैसा इंटरेस्ट ये 1.5 महीने के लिए अपनी स्टडीज में ले आओ, ये आपको बहुत खुशी देगा, समझ गए। अच्छा इंग्लिश पढ़ ली, अभी अगला सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं क्या अरे यार अभी तो वो वाला सब्जेक्ट भी अच्छा, नहीं, हैप्पी होके पढ़ना है। जब हैप्पी होके पढ़ोगे बहुत बढ़िया लगेगी पढ़ाई, कोई ब्रेक का मन भी नहीं करेगा। आप कहोगे अच्छा ठीक है बस 5 मिनट पानी पी के आने, फिर अगला सब्जेक्ट पकड़ते हैं, ऐसा यू विल बी वेरी हैप्पी देन। फिर मार्क्स आएंगे तो और हैप्पी होगे, हैप्पी के साथ प्राउड भी होगे, समझ गए। तो हैप्पी होके सब्जेक्ट को बेस्ट फ्रेंड मान के पढ़ते चलो अच्छे तरीके से। टाइम टेबल बनाएंगे हम अपना, हमें नहीं पता टाइम टेबल फॉलो नहीं होते, हम वो स्टूडेंट नहीं है भाई, हम जो कहते हैं वो करते हैं, समझ गए। हम तो अपना टाइम टेबल बनाएंगे और फॉलो भी करेंगे। टाइम टेबल क्या है इस समय पे, ये नहीं है गाइस इस समय पे कि अच्छा 3 घंटे आज मुझे पढ़ना था, ठीक है मेरी 3 घंटे की पढ़ाई हो गई, अब बाकी कल पढ़ूंगा, ये सब नहीं करना है हमें इस समय पे। अब इस समय पे जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमें पढ़ते रहना है। तो उसके लिए अपना स्कूल टाइमिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए परफेक्ट टाइम टेबल बना दूं जिसमें आप लोगों को एनफ स्लीप भी मिल रही हो, ब्रेक टाइम भी मिल जाएगा और पढ़ाई का टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी आई विल टेल यू, 30 डेज की स्ट्रैटेजी, सिलेबस कंप्लीट होगा, मेरी गारंटी है। पर होगा कब, जब आप उसे फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। जो रिवीजन पे है उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी उससे, जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें भी, जिन्हें सब कुछ आता है उन्हें भी, समझ गए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, स्टडी जीपीएस के साथ पढ़ाई करेंगे। स्टडी जीपीएस की एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, उसको आप बना लीजिएगा, डन। ये आपको बता रही हूँ क्या करना है हमें इस जनवरी में, सही है। अब नेक्स्ट चीज़ है गाइस, पढ़ते पढ़ते हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कई बारी, ठीक है। तो कोई क्वेरी अगर आपको आती है, ठीक है, या फिर आपको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है कि आप पढ़ने की कोशिश तो करो बट आपको लर्न नहीं हो रही है चीज़ें, या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, या आप चाहते हो पढ़ना बट फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कोई ऐसी बात हो गई कि आप उसकी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो इन सब चीज़ों को एंड करने के लिए ईच एंड एवरी डे वी विल कंडक्ट अ टॉक सेशन, ठीक है। 10 मिनट का होगा या 5 मिनट का होगा, बात करेंगे आके। पहले तो सबसे पहले ये पूछूंगी मैं आपसे, क्या आपकी प्रोग्रेस रही है, कि आज का जो प्लान है, मुझे तो पता है ना क्योंकि मैंने आपको स्ट्रैटेजी, मुझे पता है कि आप लोगों ने आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर आप उसी प्लान को फॉलो करोगे, जो आपका प्लान भी है कुछ तो पढ़ ही रहोगे। पहले मैं आपसे ही पूछूंगी क्या पढ़ा आज का या नहीं पढ़ा है, ठीक है। पहले हम करेंगे प्रोग्रेस चेक, ठीक है। उसके बाद कितना सिलेबस कवर हो गया उसको देखते रहेंगे। नहीं आज स्ट्रैटेजी बना ली 2 जनवरी को, फिर उसको फॉलो करना छोड़ दिया, फिर 8, 10, 12, 15 जनवरी को सोच रहे हो अरे अब तो बस 15-20 दिन बचे, ये नहीं करना। तो डेली बेसिस पे बात करते हुए चलेंगे। कोई चीज़ अगर हमारे को तंग कर रही होगी, डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी, लर्न नहीं हो रहा होगा, तो उन सब क्वेरीज को सॉल्व करते चलेंगे। आप मुझे टॉक सेशन में वो बात बता देना, अगले दिन वीडियो डाल के उस क्वेरी को क्लियर कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट ये सब हम मैनेज करेंगे एक साथ, अपना टाइम टेबल, अपनी पढ़ाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सेशंस और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे 99% लाने के लिए। अब लास्ट काम जो आज आपको करना है, ठीक है, जनवरी है, 2 जनवरी है आज। सबसे पहले एक जो कैलेंडर ना अपने पास रख लेना, वो आपको कल स्ट्रैटेजी वीडियो पे पता चल जाएगा। एक कैलेंडर अपने पास रख लेना, आ भी गए होंगे अभी तो न्यू ईयर के कैलेंडर घर पे, तो एक अपने लिए बिल्कुल रख लो अपना कैलेंडर, ठीक है, 2023 का। उसके बाद आपको रजिस्टर्स लेना है अपना, एक रजिस्टर लीजिए और हर सब्जेक्ट का सिलेबस उसमें लिख लीजिए। कितने सब्जेक्ट है, 5 है, 6 है, 4 है, जितने भी सब्जेक्ट है उनका जल्दी से आज ही करना है इस काम को, कल नहीं होगा ये काम। आज अभी सभी का सिलेबस लिख लीजिए जल्दी से उस रजिस्टर में, ठीक है। कैसा बनाना है रजिस्टर में कॉलम, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन छोड़ छोड़ के, जगह छोड़ छोड़ के लिखना है। 3 कॉलम बनाने हैं कि कंप्लीट हो गया है, रिवीजन का कॉलम और क्या उसके क्वेश्चन आंसर कर लिया या नहीं कर लिया, डन। 3 कॉलम बनाने हैं आपको, ये आपकी पूरा ट्रैक रहेगा पढ़ते समय। ये जो 1 महीना हमारे को मिला है, ये 1 महीना 15 दिन 10 दिन जो हमारे को मिले, उसमें ये सिलेबस वाला रजिस्टर हमारा एक ट्रैकर रहेगा स्टडी को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है जो आज आपको मस्ट करनी है, आज चले जाना बाजार, मार्केट चले जाना, 10 रजिस्टर 12 रजिस्टर खरीद के ले आना, ठीक है। साथ में वो 5-5 रुपए वाले जो पेन के पैकेट होते हैं ना, वो बड़ा अच्छे खासे ले आना, ठीक है। 3-4 पैकेट ले आना उनके, और उन्हें लाके अपनी स्टडी टेबल पे ऑर्गेनाइज करके रख देना। क्यों करना है, क्योंकि अब जब पढ़ रहे हैं हम, तो ये नहीं कि हाँ बस पढ़ा ऊपर से, एक वीडियो देख ली, उसके बाद ऐसे उसको ऊपर से हाथ रख के पढ़ लिया और आपको 10 दिन बाद याद नहीं है कि आपने क्या पढ़ा था। जब आप पढ़ रहे हैं,
आपने कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी मेरे चैनल से देखी, या अपने फेवरेट किसी और टीचर के चैनल से कोई भी वीडियो देखी, या ऑनलाइन क्लास में आप कोई चैप्टर समझ रहे हैं किसी टीचर से, तो वो नोट्स वाला रजिस्टर जो न्यू रजिस्टर तक मैंने लाने को कह दिया ना, वो आपके सामने रहेंगे। और वो 5 रुपये वाला पेन जो होगा आपका, वो भैया आप उससे लिख रहे होगे। जो भी आपका फेवरेट पेन है, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी आपका फेवरेट पेन है वो लेकर आ जाइए, क्योंकि भैया हमने रजिस्टर पे अपने सारी नोट मेकिंग करती रहनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बताया, टीचर ने कॉन्सेप्ट समझाया, आप खुद से उसके नोट्स बनाना, ठीक है। इतनी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में आंसर हम ऐसे लिख रहे हो, शीटों पे शीटें भर रहे हो हम, और एग्जामिनर दे फिर हमें फुल मार्क्स, ठीक है। वो बी शीट वाले बच्चे आप हो सबसे पहले। ऐसी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है, राइटिंग स्पीड इतनी तेज कर लेनी है। कई बच्चों का इंग्लिश का पेपर छूट जाता है, पूरा नहीं हुआ था, स्पीड कम होती है, तो प्रैक्टिस ही नहीं, तभी तो स्पीड कम है। तो वो प्रैक्टिस करनी है, यही समय है वो प्रैक्टिस करने का। अपना माइंड बिल्कुल क्लियर कर लो, रजिस्टर लेकर आएंगे सामने, अगर वीडियो चल रही है, ठीक है, ये एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, मैं अपने नोट से बना रही हूँ, इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखते रहो। ये नहीं कि सुन रहे हो बैठ के अच्छा ऐसे हुआ था, नहीं, साथ साथ लिखते रहना है। फोकस बढ़ेगा, बोर नहीं होगे, नींद भी नहीं आएगी, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, नोट्स रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा, फायदा ही फायदा होगा। कल को वो नोट्स आपके जूनियर्स के भी काम आ जाएंगे, समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑन करती हूँ, मैं 20 क्वेश्चन एक वीडियो में कराती हूँ, तो मैं आपको कहती हूँ 5 सॉल्व कर लो साथ साथ में, 5 के 10 के क्वेश्चन लिख लो सॉल्व कर। कोई गाइड है, रिफ्रेशर है, खाली उनको देखने से कुछ नहीं होगा। गाइड में 20 क्वेश्चन लिखे तो 5 सॉल्व करके देखो रजिस्टर के अंदर, डन। तो आज से रिटन प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। अगर आज तक नहीं करी तो अब से करना स्टार्ट कर देना। वो जो बार बार आपको ऐसा लगता है ना, वो कंफ्यूजन जो सेकंड पोजीशन वाले बच्चे हैं, पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा, वो इसीलिए होता है क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है। तो वो चीज़ अब एलिमिनेट हो जाएगी। तो भैया अब अपना माइंड जो है बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, डरना नहीं है, कैसे होगा, कंप्लीट कब होगा, कोई डरना नहीं है। अच्छे तरीके से क्लियर वे में तैयारी शुरू कर दीजिए। कल आएगी आपकी टाइम टेबल वीडियो, देन द स्ट्रैटेजी वीडियोस, जो आपका सिलेबस कंप्लीट कराएगी, बहुत हेल्प करेगी आपके सिलेबस कंप्लीट कराने में। तो जल्दी से मुझे आपका स्कूल क्राइम जो है गाइस, वो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना, सो दैट टाइम टेबल बना पाऊँ मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, दीदी आज से हम पढ़ेंगे, अभी से हम पढ़ेंगे और हम स्कोर करने वाले 99%। क्या स्कोर करेंगे हम? 99%। तो जो भी स्टूडेंट्स है सब भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, नो कोई प्रोक्रास्टिनेशन। आज से हम पढ़ेंगे और हम लाएंगे 99%, हम बनेंगे टॉपर। ओके, तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ये है हमारा जनवरी का माइंडसेट। कोई टेंस नहीं रहेंगे, कोई परेशान नहीं होंगे। जनवरी में इस माइंडसेट से हम अपनी पढ़ाई करेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा और 99% हमारे पक्के हो जाएंगे। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट्स, रिवीजन बैचेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम ID, नोट्स, सब कुछ मैंने पिन कर दिया है। गो एंड चेक इट आउट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।